बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। 25 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट लाने पर कस्टम फॉर्म जमा कराएं। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब आने वाले 25 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट लाएं तो कस्टम फॉर्म जमा कराएं। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ज़कातका ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की है कि अगर उनके पास 25 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट हों तो इन्हें इससे मुतालिक कस्टम फॉर्म जमा कराना होगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने सऊदी अरब आने वालों से कहा है कि अगर वो अपने हमरा 3000 रियाल से ज्यादा मालियत के तहाइफ या निजी सामान या इतनी रकम के मसावी गैर मुल्की करेंसी में सामान लाए हों तो इस हवाले से इन्हें कस्टम फीस अदा करना होगी और कस्टम फॉर्म पुर करके जमा कराना होगा। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने खबरदार किया है कि अगर कोई मुसाफिर ममनुआ सामान लाया या मुकर्रर हद से ज्यादा मालियत का सामान लाया हो और उसने कस्टम फॉर्म जमा न कराया हो तो ऐसी सूरत में न सिर्फ सामान जब्त कर लिया जाएगा बल्कि कस्टम जुर्माना भी आयद किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल भी महकमा ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों को मुत्तला किया था कि वो खलीजी ममालिक के मुश्तरका कवानीन के मुताबिक अपनी कीमती अशिया के बारे में महकमा कस्टम को मुत्तला करें। महकमा कस्टम हुक्काम का कहना था कि खलीजी ममालिक के मुश्तरका कस्टम कवानीन के मुताबिक मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों पर लाजिम है कि वो अपने साथ लाई जाने वाली ऐसी अशिया जिनकी मालियत 3000 रियाल से जायद हो उनके बारे में महकमा कस्टम को मुत्तला करें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक गैर मुल्की कारकुन ने वजारत इफरादी क़ुव्वत के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि उसके आजिर ने उसे 7 जुलाई से तनख्वाह नहीं दी। इकामा ख़त्म हो चुका है, आजिर ने तजदीद भी नहीं कराया। हुकूक तलब करते करते थक गया हूँ। इकामे की तजदीद की दरख्वास्त भी बेसूद साबित हो रही है, बताया जाए कि मैं क्या करूँ। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का जवाब में कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुलाजिम 2 सूरतों में आजिर के साथ मुसालिहत कर सकता है। बयान में कहा गया है कि उसूली तौर पर गैर मुल्की मुलाजिम हुकूक देने से इनकार या इकामे की तजदीद न कराने की सूरत में लेबर ऑफिस के जरिए दोस्ताना माहौल में मुसालिहत कर सकता है। ये कोशिश नाकाम होने की सूरत में उसे कानूनी दावा पेश करने का इख्तियार होगा। तफसीलात के लिए वजारत की वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। एक और सवाल पूछा गया है कि मेरा इकामा ख़त्म हुए 3 बरस हो गए हैं, कफील छुट्टी भी नहीं लगा रहा है, पाकिस्तान जाना चाहता हूं, कैसे जा सकता हूं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा कवानीन के तहत आजिर यानी कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुनों की जिम्मेदारी पूरी करे, जिसमें कारकुनों को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी, रिहाइश और तिब्बी सहूलत, इकामा की तजदीद, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई की फराहमी करना वगैरह शामिल हैं। आप मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं तो कफील से कहकर इकामा तजदीद कराएं, उसके बाद खुरूज निहाय हासिल करें। अगर कफील इकामा की तजदीद और खुरूज निहाय न लगाए तो मकतबुल अमल में केस जमा कराएं। सिफारत खाने या कौंसलेट का वेलफेयर सेक्शन इस सिलसिले में कानूनी मदद कर सकता है। सऊदी अरब में मुकीम एक पाकिस्तानी की जानिब से जवाजात से पूछा गया है कि हमने छुट्टी पर पाकिस्तान जाना है, जबकि यहाँ बूस्टर डोज लगाने का कहा गया है। बूस्टर डोज के लिए तवक्कलना पर जो अहलियत की तारीख शो हो रही है वो 21 मार्च 2022 है, जबकि हम 10 अफराद हैं और हमारी फ़्लाइट 24 दिसंबर को और वापसी 28 फरवरी को है। हमें क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लेना लाजमी है। मुमलिकत से जाने वालों के लिए ज़रूरी है कि तवक्कल ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून हो। इस हवाले से वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाए 6 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं वो एहतियाती तकाजे के तहत बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना की नई तब्दील होने वाली शक्ल से भी महफूज रहा जा सके।
इमिग्रेशन कानून के तहत वो अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में रहते हुए लगवाई हैं और तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारना होंगे। इसके बाद उनका PCR टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें करंतना से निकलने की इजाजत होगी। याद रहे कि वजारत सेहत के कानून के मुताबिक बूस्टर डोज ऐसे अफराद को ही लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाए 6 से 8 माह गुजर चुके हों, जिसके लिए तवक्कलना और सेहती पर हेल्थ पासपोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाता है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि मैं साए खास के वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम था। जनवरी 2020 को छुट्टी पर गया था। इकामा 14 सितंबर को ख़त्म हो गया। क्या कफील इस सूरत में खुरूज नहाय लगा सकता है? इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो तारकीन जो मुमलिकत से खुरूज ओहदा पर जाते हैं, उनकी फ़ाइल जवाज़ात के सिस्टम में बंद नहीं होती। खुरूज ओहदा पर गए हुए वो अफराद जो वक्त मुकर्रा पर वापस नहीं आते, कानून के मुताबिक वो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं और इन्हें खिर्ज वलमियत यानी जाकर वापस न आने वालों की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। जो अफराद खिर्ज वलमियत की कैटेगरी के जुमरे में शामिल होते हैं, इन्हें आर्जी तौर पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद इस मुद्दत में किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। इस दौरान अगर वो चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे नए वीज़े पर ही पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस गुजरने के बाद इन्हें दूसरे वर्क वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल होने वाले अफराद इस अम्र का ख्याल रखें कि कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले ऐसे अफराद जो वापस नहीं लौटते, वो सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा 3 बरस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद दूसरे वीज़े पर आया जा सकता है। सऊदी एयरपोर्ट्स पर टैक्सियों के नए निर्खनामे की मंजूरी। सऊदी वजीर नकलो हमल और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने सऊदी एयरपोर्ट्स पर टैक्सियों के नए निर्खनामे की मंजूरी दी है। अलवतन अखबार के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और महकमा शहरी हवाबाजी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी ने एयरपोर्ट्स की टैक्सियों के लिए नया निर्खनामा जारी किया है। वजारत नकलो हमल के मुताबिक दाखिली परवाजों वाले मुमलिकत के 12 एयरपोर्ट्स पर टैक्सियों के नए निर्खनामे पर अमल दरामद शुरू होगा। टैक्सी किराए की शुरुआत 5 और 15 रियाल से होगी। कसीम, हाइल और तब्बूक एयरपोर्ट पर टैक्सियां 15 रियाल से किराया शुरू करेंगी। अलजोफ और हर एयरपोर्ट पर टैक्सियों के किरायों की शुरुआत 10 रियाल से होगी, जबकि दीगर एयरपोर्ट से टैक्सियों का किराया 5 रियाल से शुरू होगा। जद्दा में अमीर माजिद रोड आर्जी तौर पर बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जुमेरात की शाम से अमीर माजिद रोड बंद कर दिया जाएगा। अमीर सुल्तान बिन सलमान स्ट्रीट और अमीर माजिद रोड के चौराहे पर पैदल चलने वालों के लिए खुसूसी पुल नस्ब किए जाने की वजह से रोड बंद किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि अमीर माजिद रोड जुमेरात 16 दिसंबर को रात 12 बजे बंद किया जाएगा और 17 दिसंबर जुमा को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने पर 3 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में जज़ान पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि 36 गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनका ताल्लुक सऊदी अरब, यमन और बांग्लादेश से है। गैर कानूनी तारकीन में से 35 यमनी और 1 इथोपिया का शहरी है। इन्हें मकामी शहरी के जरिए फार्म में पनाह दी गई थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक जनूबी सऊदी अरब के सूबे जज़ान पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5250 पैकेट बरामद हुए, जिनमें खास किस्म का तंबाकू भरा हुआ था। जेरे हिरासत अफराद को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बयान में इंतबाह किया है कि जो शख्स भी सऊदी अरब के सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को दरअंदाजी या इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या रिहाइश या पनाह जैसी कोई सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी रिहाइश जब्त कर ली जाएगी और उसकी तशहीर भी की जाएगी।
حجر اسود کو ورچوئل دیکھنے، محسوس کرنے اور بوسہ دینے کی سہولت۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے حجر اسود ورچوئل انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا مقصد وی آر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تجربات کی مدد سے حجر اسود کو ورچوئل دیکھنے، اسے بوسہ دینے اور محسوس کرنے کے لیے حقیقی منظر جیسا ماحول فراہم کرنا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عبد الرحمن السدیس نے بتایا کہ یہ انیشیٹو ڈیجیٹل ایگزیبیشن نے القرى یونیورسٹی کے ماتحت خادم حرمین شریفین حج و عمرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ، کان، ناک اور احساس کے ساتھ ورچوئل طریقے سے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حجر اسود پر نظر ڈالیں تو وہ خود کو اپنے پورے وجود کے ساتھ مسجد الحرم میں خانہ کعبہ کے سامنے محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد اس حوالے سے اپنا خواب پورا کر سکیں۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 65 نئے کیسز، 1 ہلاکت۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ منگل 14 دسمبر کو کرونا کے 50 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 77 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1 مریض چل بسا، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8856 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں فعال کیسز میں سے 33 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔